बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एड़ियों के फट जाने की सूरत में आप क्या कर सकते हैं और उनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन शेयर की थी और कुछ जो ज़रूरी टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर की थी फटी हुई एड़ियों के हवाले से। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं और उनको ठीक करने के लिए आप घर में कौन सी ऐसी क्रीम बना सकते हैं जिससे आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो ठीक हो जाए। और ये होम्योपैथी की जो मेडिसिन है इसमें शामिल होंगी इस क्रीम को बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वही जा रही हूँ कि अगर आपकी एड़ियाँ फट गई हैं और उनको ठीक करने के लिए आप कौन सी जो है क्रीम ख़ुद बनाएं और ख़ुद जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो हमारे पास है वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली। ये आपको कहीं से भी आसानी के साथ मिल जाएगी और इसकी आपने लेनी है 1 चम्मच। मैं वैसे 1 चम्मच ले रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा मकदार में इसे बनाना चाहें तो आप इसकी 2 चम्मच या 3 चम्मच भी आप ले सकते हैं। वैसलीन आप ले लीजिए 1 चम्मच। नेक्स्ट जो चीज़ आप इसमें ऐड करनी है वो है हमारे पास ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्योंकि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए और नरम गुलामी करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर है। तो इसमें आप 1 चम्मच अगर आप पेट्रोलियम जेली ऐड कर रहे हैं तो इसमें आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन की ऐड करनी है। और अगर आप ने 2 चम्मच ली है पेट्रोलियम जेली तो उसमें आपने फिर 2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना है। अब इसमें जो हम इसको बनाने के लिए जो मेडिसिन हम इसमें शामिल करेंगे वो हमारे पास है हेमामिलस मदर टिंक्चर। हेमामिलस मदर टिंक्चर आपकी फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए और ये क्योंकि पैक है और इस वजह से ये थोड़ा, अगर आपने 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली की ली है तो इसमें आपने 20 जो ड्रॉप हैं वो हेमामिलस मदर टिंक्चर के ऐड करने हैं। बीस ड्रॉप आप इसके ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें मेडिसिन ऐड करेंगे वो हमारे पास है कैलेंडोला मदर टिंक्चर। कैलेंडोला मदर टिंक्चर आपकी फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए और उनको ज़ख्मों को भरना करने के लिए बहुत अच्छा है। इसकी भी आप 20 ड्रॉप जो है ऐड करेंगे। ये दोनों मदर टिंक्चर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट गई हैं और उसमें से ब्लड आ रहा है, और इसके अलावा अगर आपकी एड़ियों में फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर हैं। तो 20 कतरे हमने डाले हैं कैलेंडोला मदर टिंक्चर के और इसी तरह 20 कतरे हमने डाले हैं हेमामिलस मदर टिंक्चर के और 1 चम्मच हमने डाली है पेट्रोलियम जेली और 1 चम्मच हमने ऐड की है ग्लिसरीन। तो अगर आपने 2 चम्मच पेट्रोलियम जेली के आप इसमें ऐड करेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि 40 ड्रॉप्स हेमामिलस के लेने हैं और 40 ड्रॉप्स कैलेंडोला के लेने हैं। और इसी तरह अगर आपकी फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी बना के ये रख सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे इन मेडिसिन को इस पेट्रोलियम जेली के साथ, ताकि ये सारी मेडिसिन जो है इसके साथ मिक्स हो जाएं और ताकि इनकी जो तासीर है ये इस वैसलीन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये आप इकट्ठी भी बना के रख सकते हैं या आप 2 वीक्स के लिए बना के रख लें और जब ये ख़त्म हो तो फिर आप इसमें और जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये आपकी फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए, उनको नरम मुलायम बनाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है क्योंकि ये पेट्रोलियम जेली थोड़ी थिक है और इसके अंदर क्या होगा कि ये मेडिसिन इतनी जल्दी इसमें ऐड नहीं होगी, तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये
क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर होगी आपकी फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए, उनको हील करने के लिए। अगर आपकी वहाँ पे इन्फेक्शन है, ज़ख़म बन गए हैं, ब्लड आ रहा है, तो उसमें भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और मौसर हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भी आप देख लीजिएगा, फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए। ये इस तरह आप मिक्स करके तो ये रख लीजिएगा किसी जार में महफूज करके। और इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप अच्छी तरह अपने पाँव को धो के उनको सुखा के उसके बाद फिर आप ये जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से फिर मैं आपको बता देती हूँ, हिमामलस मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर, और इसके बाद हमारे पास है जी ग्लिसरीन, और नेक्स्ट हमारे पास है पेट्रोलियम जेली। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप मिक्स करके तो फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए ये हमारे पास बन गई क्रीम। तो इसे आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।